नमस्कार दोस्तों, संधि की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की सीरीज लेके आए हैं। जो ऐसे प्रश्न उत्तर है जो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। देखते हैं हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कौन सा संधि विच्छेद सही है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो हमें सही वाला संधि विच्छेद पहचानना है। तो सही वाला संधि विच्छेद है इसमें, देखिए आयुष्मती ये सही है बिल्कुल। आयुष्मती ऑप्शन ए सही है इसमें। अब देखिए दुष्कर्म में क्या गलत है। दुष्कर्म में दु स प्लस कर्म होगा इसका, ठीक है। ये गलत है इसमें। फिर देखिए मनोवेग में क्या गलत है। तो मनोवेग में गलत है, ये होगा, इसमें विसर्ग संधि है तो ये मन वेग होगा। तो ये भी गलत है। फिर देखिए राजर्षि में क्या गलत है। तो ये होगा राजन प्लस ऋषि, राजन ऋषि होगा ये, इसलिए ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। फिर देखिए कौन सा संधि शब्द शुद्ध है। इनमें से सही शुद्ध संधि शब्द देखना है तो ये बनेगा इसमें मित्रोपदेश। ये मित्र और उपदेश से बनेगा, तो ये मित्रोपदेश गुण संधि का उदाहरण बिल्कुल सही है। बाकी मनोचेतना ये बनेगा मन प्लस चेतना। और ये कैसे बनेगा, ये बनेगा मनस चेतना। शरद लाश का कैसे बनेगा। तो शरद लाश का बनेगा शरद प्लस लाश, और ये बनेगा शरद प्लस लाश का सरल लाश बनेगा, ठीक है। फिर देखिए सदशिष्य का बनेगा सदशिष्य का बनेगा देख सद प्लस शिष्य, और ये बन जाएगा सच्चिष्य। तो ये भी ऑप्शन गलत है, तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन द बिल्कुल सही है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसमें सही संधि विच्छेद है, देखो नद्यामुख ये गलत है, व्याख्यान ये भी गलत है, रोगोपचार रोगधन उपचार ये सही है, सुबेशी ये भी गलत है। फिर देखिए नद्यामुख में क्या होगा। नद्यामुख का संधि विच्छेद कैसे होगा। नदी प्लस आमुख, नदी प्लस आमुख, ये नद्य ये यहाँ पे इसमें गलती है। फिर देखिए व्याख्यान का संधि विच्छेद होगा विधन आख्यान, तो ये गलत है। इसमें क्या होगा, वी प्लस आख्यान होगा, तब जाके ये सही होगा, ठीक है। फिर शुभेशी शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। शुभ धन ऐसी, ये ऐसी होगा तब सही होगा, तो ये गलत है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है। इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है तो वो आपको पहचानना है। देखिए कारावास काराधन आवास, इसमें दीर्घ संधि है और ये बिल्कुल सही है। कारा प्लस आवास ये बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि है। फिर देखिए कर्णव ऋषि ये गलत है। इसमें ये क्या बनेगा, ये बनेगा कर्णव प्लस ऋषि बनेगा। फिर
गंगोर्मी का गंगा प्लस उर्मी, ये देखो ये सही है बिल्कुल, लेकिन ये यहाँ पे देखिए छोटी छोटी गलतियाँ होती है जो हमारा क्वेश्चन गलत कर जाती है, तो हमें ध्यान रखना है। इसमें छोटा ऊ नहीं आके बड़ा ऊ आएगा, गंगा धन उर्मी का बनेगा गंगोर्मी, ये इसका संधि शब्द है। फिर देखिए सचिंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, सची प्लस इंद्र, सची प्लस इंद्र। देखिए इसमें सची होती है, सची 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 प्लस इंद्र, और ये क्या हो जाएगा सचिंद्र, सचिंद्र। तो इसमें ये गलत है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखिए किस शब्द में विसर्ग संधि है, आपको विसर्ग संधि पहचाननी है, तो कौन से शब्द में विसर्ग संधि है, तो विसर्ग संधि देखिए दुष्फल, ये होगा दुष प्लस फल, तो ये दुष्फल, ये श में बदल जाएगा, ये षटकोण वाले स में, तो इसलिए ये व्यंजन संधि है। फिर देखिए दराज, दुराज, सॉरी दुराज, दुराज का संधि विच्छेद होगा दुर धन राज, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा दुराज, तो ये व्यंजन संधि है, ये र में बदल जाएगा, व्यंजन संधि है इसमें भी। फिर देखिए महोदय, महोदय का होगा महा प्लस उदय, और ये गुण संधि है महोदय का। तो इसमें किस शब्द में विसर्ग संधि है, इसमें विसर्ग संधि है बहिरंग, बही प्लस रंग, ठीक है, तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। फिर देखिए किस संधि शब्द में अपवाद नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें अपवाद नहीं है, बाकी में अपवाद है। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। प्रौढ़ में ज्योति, ज्योति प्लस पथ में कोई भी अपवाद नहीं है। देखिए ज्योति, ज्योति प्लस पथ, तो ये बनता है ज्योतिष पथ, ज्योतिष पथ बनता है, और इसमें कोई अपवाद नहीं है। फिर देखिए प्रौढ़ में, प्रौढ़ शब्द में क्या है, प्र प्लस उड, ये होता है प्र प्लस उड, और ये प्रौढ़ बन जाता है, प्रौढ़ बन जाता है। तो ये इसमें अ का उ, अ का अ और उ का ओ बनने का अपवाद है। देखो इसमें क्या है, यहाँ अ है और यहाँ उ है, तो ये ओ बन जाता है, यहाँ ओ बन जाता है, यही अपवाद है इसमें। फिर देखिए अष्टावक्र, इसमें भी अपवाद है, तो इसमें अपवाद नहीं है, ऑप्शन बी सही है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसमें सही संधि विच्छेद देखिए वधु और अर्थ, वध्वर्थ, ये बिल्कुल सही है। और वैचारिक के, वैचारिक के विचार प्लस एक के, तो इसमें ये एक के गलत है, ये होगा एक के, ठीक है, तो ये गलत है। फिर देखिए अत्युष्ण, अत्युष्ण का संधि विच्छेद होगा अति धन उष्ण, तो ये उष्ण भी गलत है, ये होगा अति धन उष्ण, उष्ण। मात्रज्ञा, मात्रज्ञा में ये गलत है, पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो हमें ध्यान रखना है इसमें कि मात्र कैसे लिखा जाता है, मात्र धन आज्ञा हो जाएगा इसमें, तो ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है हमें। फिर देखिए कौन सी संधि सही है, इसमें कौन सी संधि सही है, तो इसमें सही संधि हो जाएगी मृत पात्र, ये मृत पात्र का बनेगा मृद पात्र, और इसकी सही संधि होती है मृत पात्र, तो बिल्कुल ऑप्शन द सही है। तपोश्चर्या, तपोश्चर्य, तपोश्चर्य में क्या होगा, तप, ये होती है तपह धन चर्या, और ये क्या बन जाएगी, तपह धन चर्या का क्या बनेगा तपश्चर्या, तपोचर्या नहीं बन के क्या बनेगा तपश्चर्या, तपश्चर्या, तपश्चर्या बन जाएगा। फिर देखिए सदोपदेश, सदोपदेश का संधि विच्छेद होगा सत प्लस उपदेश, तो ये सदुपदेश होता है, सदोपदेश नहीं होके क्या बनेगा सदुपदेश, सदुपदेश बनेगा। फिर उपनिषद कथा, उपनिषद कथा का बनेगा उपनिषद कथा, द न होके उपनिषद कथा,
उपनिषद कथा बनेगा इसका। फिर देखिए इनमें से दीर्घ संधि किस शब्द में है, तो इसमें दीर्घ संधि पहचाननी है तो दीर्घ संधि है स्वार्थ में, ये बनेगा स्व प्लस अर्थ और ये अ प्लस अ बन के क्या हो जाता है, स्वार्थ हो जाता है। अध्यात्म में क्या संधि होगी, अधि प्लस आत्म, इसमें यण संधि है अध्यात्म। षाण्मासिक में षट प्लस मास प्लस इक प्रत्यय है तो व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। और इसमें प्रमाणिक में क्या है, प्र प्लस मान और इक, इसमें भी व्यंजन संधि है। फिर देखिए किस शब्द में संधि का अपवाद नहीं है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि का अपवाद नहीं है, तो इसमें देखिए छत्रछाया, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई अपवाद नहीं। यथेच का क्या होता है, यथा प्लस इच्छा, तो इसमें आ का लोप होने के कारण ये अपवाद है, ये यथेच बनता है। और ये यथा प्लस इच्छा, इसमें आ का लोप हो जाता है। फिर देखिए मूसलाधार, मूसल प्लस धार होता है, मूसला से आ बन जाने के कारण ये भी अपवाद है। देखो मूसल प्लस धार तो ये मूसलाधार बन जाता है, इसलिए ये अपवाद है। मार्तंड, मार्त प्लस अंड, तो ये ऐसे आ बनने के कारण ये भी अपवाद है। फिर देखिए किस क्रम में युवावस्था की सही संधि है, तो युवावस्था की सही संधि होती है, जो पहले भी पूछा जा चुका है, ये बिल्कुल सही है। युवावस्था की संधि होती है युवन प्लस अवस्था, युवन प्लस अवस्था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। फिर देखिए कौन सा सुमेल गलत है, इनमें से गलत सुमेल पहचानना है अपने को, तो ऑप्शन द ये गलत है, ये होगा चतुपथ, और इसमें व्यंजन संधि नहीं होगी, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, बाकी नीरस में व्यंजन संधि है, निर्धन रस होता है, तो और दुष्चक्र में व्यंजन संधि है, दुर्योधन में संधि नहीं है। फिर देखिए यण संधि नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें यण संधि नहीं है, तो ये देखिए मध्यावधि, मध्य प्लस अवधि, इसमें दीर्घ संधि है। यहाँ देखिए आप, ये बनेगा मध्य प्लस अवधि, मध्य प्लस अवधि, तो ये क्या बनेगा, मध्यावधि, और इसमें दीर्घ संधि है, ये अ धन अ, और ये क्या बन जाता है, आ बन जाता है, तो ये मध्यावधि हो जाएगा, इसमें यण संधि नहीं है। कौन सा संधि विच्छेद सही है, कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसमें समस्कार संधि विच्छेद सही है। योगी राज नहीं होगा, ये होगा योगिन प्लस राज। फिर देखिए तरु छाया का तरुधन छाया, तरु नहीं होगा, तरु होगा, तरुधन छाया होगा। परिष्कृत का परि प्लस कृत, इसमें व्यंजन संधि है तो विसर्ग संधि नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। फिर देखिए कौन सा संधि शब्द सही है, इनमें संधि शब्द कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन द बिल्कुल सही है, ये बनेगा वन धन औषधि से वनौषधि बनेगा, ये बिल्कुल सही है। चतुष्कोण कैसे बनेगा, चतुर्धन कोण, और ये चतुष्कोण बनेगा, चतुष्कोण देखो कैसे बनेगा, चतुष्कोण ये वाला चतुष्कोण बनेगा। फिर देखिए रजोकण, इसमें रजय धन कण, तो रजय कण देखो, रजय कण है ना, विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो ये रजय कण ही लिखा जाता है। और फिर इसमें देखिए प्रतीक्षा, प्रतिधन इक्षा, इसमें दीर्घ संधि है, तो ये प्रतिधन इक्षा, और ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, तो इसमें छोटी ई और बड़ी ई मिला के बड़ी ई हो जाएगी, तो जो प्रतीक्षा शब्द है उसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, और ये बिल्कुल सही है। तो सही संधि कौन सी है, 238वें क्वेश्चन में पहचानना है सही संधि कौन सी है, तो इसमें सही संधि है ऑप्शन संसद सदस्य,
संसद सदस्य, तो इसका संधि विच्छेद होगा संसद प्लस सदस्य, तो ये सही है। प्रत्यार्पण का क्या होगा? प्रत्यार्पण प्रतिधन अर्पण, तो ये प्रत्यार्पण नहीं होके क्या होगा? प्रत्यर्पण होगा, प्रत्यर्पण, ठीक है। और ये प्रतिधन अर्पण होता है, प्रत्यार्पण नहीं होता है, तो ये आ नहीं होगा। दिक्दर्शन का ये गलत है, क्योंकि आपको पता है कि दिक् प्लस दर्शन ये होता है, और ये शब्द कैसे बनता है? ये बनता है दिग्दर्शन। इसमें व्यंजन संधि है, क्योंकि क में बदल जाता है। फिर देखिए मनोचिकित्सक जिसमें विसर्ग संधि है, ये बनेगा मन प्लस चिकित्सक, ठीक है। तो मनोज चिकित्सक, तो ये बनेगा मनस चिकित्सक, ये वाला देखिए। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है। इसमें देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो ऑप्शन द बिल्कुल सही है। परिष्कर्ता का सही संधि विच्छेद होगा परिकर्ता। मनोनयन का संधि विच्छेद होगा मनधन नयन, तो इसमें विसर्ग संधि है मनोनयन में। फिर देखिए पुनर्विवाह का सही संधि विच्छेद होगा पुनर्विवाह, ये विसर्ग संधि नहीं है, इसमें कोई संधि नहीं है, तो ये शब्द होगा पुनर्विवाह। ये होगा पुनर्विवाह, ठीक है। फिर देखिए नीरव का ये बनेगा निर्धन रव। कौन सा संधि विच्छेद सही है? इसमें कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो ऑप्शन से उद्धरण का उद्धरण ये सही संधि विच्छेद है। संस्कृति का संधि विच्छेद विसर्ग न होके क्या होगा? सम प्लस कृति, संस्कृति। विद्युत का होगा विद्युत लता, तो ये विद्यु नहीं होके क्या होगा? विद्युत प्लस लता। विपजाल का विपद जाल, विपत नहीं होके क्या होगा? विपद प्लस जाल होगा, विपद जाल होगा, तो इसमें ऑप्शन से सही है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है। इनमें कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसमें ऑप्शन बे मुक्तात्मा, मुक्त प्लस आत्मा, ये बिल्कुल सही है। पुत्रेषणा में क्या गलती है, तो पुत्र धन ऐषणा, ये ऐषणा ऐसे लिखा जाएगा, ये वाला गलत है। राजगृह का राजा प्लस ग्रह, तो ये राजा नहीं होके क्या होगा? राजन प्लस ग्रह, तो राजगृह होगा। कमलेश का होगा कमला धन ईस, कमल प्लस ईस नहीं होके क्या होगा? कमला धन ईस, तो ये होगा कमलेश। फिर देखिए कौन सा सुमेल सही है। इनमें से कौन सा सुमेल सही है, तो इसमें सही सुमेल है मृत्युंजय, इसमें व्यंजन संधि है। और अन्यान्य इसमें दीर्घ संधि है, ये होगा अन्य धन अन्य, और ये होगा अन्यान्य, तो इसमें दीर्घ संधि होगी, यण संधि गलत है। दुराज का होगा दुर्धन राज, दु प्लस राज नहीं होता है, इसका संधि विच्छेद होगा विसर्ग संधि नहीं है ये, और इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। मनोविकार में विसर्ग संधि है, इसमें गुण संधि नहीं है, ये होगा मन प्लस विकार, ठीक है। फिर देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। इनमें से कौन से शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा गलत है, जिसको सही माना गया, सही नहीं पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसलिए इसको सही मान रहे हैं। नीरव का संधि विच्छेद होगा, इसमें विसर्ग नहीं होकर निर्धन रव होगा, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये गलत है। बाकी प्र प्लस नीत ये सही है, और अभिषेक अभिधन शेख सही है, तड़ित प्लस चालक सही है, तो इसलिए गलत पहचानना है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
फिर देखिए इनमें से किस शब्द की संधि सही है, सही संधि कौन सी है वो पहचाननी है। तो सही संधि है इसमें देखिए मृद प्लस में मृण में, ऑप्शन स बिल्कुल सही है। अब देखिए मही प्लस इंद्र, तो इसमें मृद महेंद्र महेंद्र होता है, ये मही प्लस इंद्र, तो इसमें क्या होगा, देखो मृद शब्द में री मूर्धन्य होता है, ठीक है, और मूर्धन्य के कारण न के बजाय न हो जाता है, महा प्लस इंद्र, ये महींद्र नहीं होके क्या होगा, मही नहीं होके, देखिए ये मही नहीं होके क्या होगा, मही नहीं होके ये होगा महा, महा प्लस इंद्र, और ये महेंद्र महेंद्र होता है इसमें, ठीक है। इसमें गुण संधि है, कौन सी संधि है, गुण संधि है। योगिन प्लस ईश्वर, इसमें योगीश्वर में व्यंजन संधि है, योगिन प्लस ईश्वर, योगीश्वर, योगिन प्लस ईश्वर, तो योगेश्वर नहीं होके क्या होगा, योगीश्वर, योगीश्वर, और इसमें व्यंजन संधि है। उपनिषद प्लस कथा, उपनिषद प्लस कथा, तो उपनिषद कथा, उपनिषद कथा, उपनिषद कथा नहीं होके क्या होगा, उपनिषद कथा, उपनिषद कथा, उपनिषद कथा। फिर देखिए किस शब्द की संधि गलत है, इनमें से कौन से शब्द की संधि गलत है, तो देखिए गलत संधि कौन सी है इसमें से, किस शब्द की संधि गलत है, तो इसमें देखिए भगवत प्लस लीला, तो भगवत लीला ये होता है, भगवत प्लस लीला, भगवत लीला, ये गलत है, संधि गलत हो रही है, ये होगी भगवत लीला, भगवत लीला होगी, ठीक है, तो ये गलत है। बाकी सत प्लस शास्त्र, सच्चास्त्र सही है, सु प्लस समा सुषमा सही है, और षट प्लस मूर्ति क्षण मूर्ति सही है। फिर देखिए इसमें किस शब्द की संधि सही है, तो कौन से शब्द की संधि सही है, तो ऑप्शन से मृत प्लस छाया, मृत मात्र प्लस छाया, तो मात्र छाया, ये बिल्कुल सही है। ज्योति प्लस मय, तो ये होता है ज्योतिषमय नहीं होता, ये पहले भी पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट संधि का सवाल है जो पूछता है बार बार, ये होगा ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। फिर देखिए अन्य प्लस अन्य, अन्यान्य नहीं होके ये क्या होगा, अन्योन्य होगा, ये क्या होगा, अन्योन्य, देखिए यहाँ पे अन्योय होगा, ठीक है, अन्य धन अन्य। फिर देखिए शरद प्लस शशि का क्या होगा, शरद शशि गलत है, ये होगा शरद ये सही है। फिर देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो इसमें सही संधि विच्छेद है ऑप्शन सी धनेषणा, धन प्लस ऐषणा, ये बिल्कुल सही है। देखिए शयन का संधि विच्छेद होगा, ये गलत है यहाँ पे, ये होगा से धन अन, और ये होता है शयन। पक्षी राज का होगा पक्षिन राज, पक्षिन धन राज, और इसमें व्यंजन संधि है। प्रत्यकार का संधि विच्छेद होगा प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्युपकार का प्रतिधन उपकार या अपकार, बताओ, उपकार नहीं होगा, इसका होगा प्रतिधन अपकार, और प्रत्युपकार, तो इसका यण संधि है, ये है यण संधि। फिर देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, इनमें से सही संधि विच्छेद पहचानना है, तो ऑप्शन 10 सन्निकट, सम धन निकट, ये संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। परिमाण का संधि विच्छेद क्या होगा, परिधन मान, और ये होता है परिमाण, क्या होता है, परिमाण, इसमें व्यंजन संधि है क्योंकि न में बदल जाता है, न में बदल जाता है। फिर देखिए विपल्लीन, तो ये द होता है, विपद प्लस लीन, ये होता है विपल्लीन। फिर देखिए हाँ, तो इसमें सन्निकट बिल्कुल सही है। देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, इनमें से हमें सही संधि विच्छेद पहचानना है, तो इनमें कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसमें सही संधि विच्छेद है ऑप्शन स विद्युत जाल, विद्युत प्लस जाल, तो विद्युत जाल, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए धनु प्लस धर, धनुषधर, तो ये धनुर्धर होता है, ये होता है, यहाँ देखिए धनुर्धर होता है,
धनुर्धर, और इसमें विसर्ग संधि है। ऋग प्लस मंत्र, तो ये ऋग मंत्र, तो ये गलत है। इसमें देखिए ये गलत है, ये बनेगा ऋग मंत्र, ऋग मंत्र। उद प्लस श्वस, ये उद प्लस श्वसन, तो ये उच्छ्वसन, उच्छ्वसन, ये गलत है, ये बनेगा उच्छ्वसन, उच्छ्वसन बनेगा। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो हमें इसमें सही संधि विच्छेद देखना है। तो कौन सा संधि विच्छेद सही है देखते हैं। ऑप्शन देखो, दो संकटाकीर्ण, संकट धन आकीर्ण, ये बिल्कुल सही है। चमुत्सा, चमुत्सा का संधि विच्छेद होगा, ये चमु का मतलब होता है सेना, तो चमु बड़ा वो होता है इसमें, तो ये गलत है इसमें। पराधीन प्लस आधीन, पर धन आधीन, पराधीन का संधि विच्छेद होगा, पर धन आधीन नहीं होके क्या होगा, ये होगा अधीन। पराधीन मतलब होता है दूसरा के अधीन, तो ये अधीन होता है, आधीन नहीं होता, तो अधीन, ये यहाँ पे गलती है। फिर देखिए प्रांगण, पर धन आंगन, तो ये होगा प्रधन आंगन नहीं होके क्या होगा, अंगन होगा। प्रधन अंगन, प्र प्लस अंगन, तो प्रांगण, तो इसमें गलत जो है विच्छेद, इसमें क्या है, कौन सा संधि विच्छेद सही है, सही पूछ रहा है, तो ऑप्शन द सही है। फिर देखिए इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो सही संधि विच्छेद है इसमें स्थानांतरण, स्थान प्लस आंतरण, ये गलत है, क्योंकि आंतरण नहीं होगा, ये होगा अंतरण, क्या होगा, अंतरण होगा। फिर देखिए उद्धृत, उद्धृत में सही संधि विच्छेद क्या होगा, उद्धृत का उद्धृत, तो ये सही है बिल्कुल, उद्धृत का सही संधि विच्छेद है, ये बिल्कुल सही है। रामायण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, रामधन आयन नहीं होगा, ये होगा अयन, अयन मतलब होता है मार्ग, और इसमें दीर्घ संधि है और व्यंजन संधि, इसमें दोनों संधि होती है, क्योंकि ये जो न है ये न में बदल जाता है, इसके कारण यहाँ व्यंजन संधि होती है। और रामधन अयन, तो रामायण, ये इसमें ये दीर्घ संधि यहाँ पे हो जाती है। दिगंबर, दिगंबर शब्द में क्या होता है, दिक प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, ये दिक नहीं होता है, इसमें होता है दिक, दिक प्लस अंबर, और ये बनता है दिगंबर, तो ये ग में बदल जाता है। फिर देखिए कौन सा संधि विच्छेद सही है, इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो इसमें सही संधि विच्छेद पहचाना है गुरुवादेश, गुरुवादेश में गुरु नहीं होगा, ये होगा गुरु, गुरु और आदेश, तो इसमें ये गलत है। फिर देखिए सदिच्छा, सदिच्छा में क्या होगा, सद नहीं होके क्या होगा, सत, सत प्लस इच्छा, और ये सदिच्छा बन जाएगा। फिर देखिए उल्लेख में क्या होगा, उल नहीं होगा, ये होगा उद, उद धन लेख, तो ये उल्लेख बन जाएगा। मनस चेतना, तो मन धन चेतना, ऑप्शन द बिल्कुल सही है। फिर देखिए कौन सी संधि शुद्ध है, इनमें से शुद्ध संधि कौन सी है, तो सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त धन अवस्था, तो सुषुप्त अवस्था, ये देखो यहाँ पे इसमें क्या है, सुषुप्त में इसमें से अ निकालो, और इसमें यहाँ पे भी अ है, तो अ क्या होता है, आ होता है, तो ये सुषुप्त नहीं होके क्या होना चाहिए, सुषुप्त, सुषुप्ता, सुषुप्तावस्था, ये आ होना चाहिए यहाँ पे देखिए इसमें, तो इसके कारण ये गलत है। जाति प्लस, और इसमें दीर्घ संधि होगी, जाति प्लस अभिमान, तो जात्याभिमान, जाति प्लस अभिमान, तो इसमें यण संधि है, ये जात्या नहीं होगा, जाति, देखो यहाँ पे क्या है, ई है, यहाँ पे क्या है, ई है, और यहाँ पे अ है, तो ई और अ मिल रहा है, तो क्या होगा, ये होगा ना, तो जात्याभिमानी होगा, ये जात्या नहीं होगा, तो ये भी गलत है। सम्यक, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, तो ये सम्यक नहीं होके क्या होगा, ये यहाँ पे देखिए आप, सम्यक, सम्यक दर्शन, और ये क ग में बदल जाता है, तो ये क्या होगा, सम्यक, सम्यक, सम्यक दर्शन, ठीक है, तो ये सही संधि है, और इसमें व्यंजन संधि है।
धन्यवाद। आज की क्लास का समापन यही है। आप ऐसे ही जुड़े रहे और इस प्रकार तैयारी करते रहे। ये ऐसे क्वेश्चन है, इनको अगर आप बार बार प्रयास कर लोगे, बार बार प्रैक्टिस कर लोगे, तो इसके बाद आपका संधि का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। संधि की 1-2 क्लासें और होगी, फिर बाकी दूसरे टॉपिक पे बनाएंगे हम। धन्यवाद। थैंक यू।